25 फरवरी, वक्त सुबह 5:30 बजे। एक महिला जो कि खड़ी हुई इंतज़ार कर रही है अपने गांव जाने के लिए। वो मेडिकल फील्ड में काम करती है और उसे ड्यूटी ऑफ करके अपने गांव जाना था। आज जल्दी वो आ गई थी, तो जिस बस स्टैंड पर वो पहुंची, जहां से उसको बस मिलती थी और जिस प्लेटफॉर्म पर बस खड़ी होती थी, वो वहीं पर इंतज़ार कर रही थी। तभी एक व्यक्ति आता है और बड़ी समझदारी से, बड़ी शालीनता से उससे बात करता है और बड़े आत्मसम्मान के साथ उससे बात करता है। दीदी बोलता है, बहन जी बोलता है और बोलता है कि आप यहाँ क्यों खड़ी हैं। तो वो समझ जाती है। पहले तो वो सकचाती है और उसके बाद वो उससे बोलती है कि मैं अपने गांव जा रही हूँ, ड्यूटी ऑफ कर दी और ड्यूटी से छूटने के बाद अपने घर जा रही हूँ। तो वो बताता है कि आप जहाँ पर जाओगी वहाँ की बस इस प्लेटफॉर्म पर नहीं लगती है। लेकिन वो युवती बोलती है कि इसी पर लगती है, मैं यहीं से हर रोज़ जाती हूँ। लेकिन वो उससे तर्क करता है और बोलता है कि दीदी आपको शायद याद नहीं, मैं एक बस कंडक्टर हूँ और मैं यहाँ 10-15 साल से काम करता हूँ। मुझे पता है यहाँ से बस नहीं जाएगी आज। लेकिन फिर उस युवती के साथ वही जो दीदी बोल रहा था, बहन जी बोल रहा था और बड़े सम्मान के साथ उससे बात कर रहा था, वो उसके साथ उसको एक बस में ले जाता है और वहाँ फिर जाकर उसके साथ दुष्कर्म करता है, उसके साथ रेप जैसी वारदात को अंजाम देता है। क्या होता है इस कहानी में वो जानेंगे, तो आप इस घटना में अंत तक जरूर बने रहिएगा और घटना को बारी बारी समझने की कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश, मस्त और खुशनुमा ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा रहे होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दिया करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपको एक से एक सटीक जानकारी और सच्ची कहानियाँ सुनाता रहूँ। अभी हमारा चैनल छोटा है, आपसे दिली विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करके कमेंट अवश्य कर दिया करें। हमें आपके प्यार और सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना महाराष्ट्र का पुणे शहर और पुणे शहर का एक बहुत बिजी व्यस्त बस स्टैंड जो कि स्वराज गेट, यहाँ पर एक कांड हो जाता है। और यहाँ कांड ये हो जाता है कि जो एक लड़की थी, उस लड़की को अपने घर जाना था, अपने गांव जाना था। उसने अपनी ड्यूटी को ऑफ किया और ड्यूटी ऑफ करने के बाद सुबह 5:30 बजे वो बस स्टैंड पर पहुंच जाती है। और जब बस स्टैंड पर पहुंचती है, स्वारगेट जो कि छत्रपति महाराज स्वारगेट जो एक बस स्टैंड है, यहाँ पर पूरे राज्य के लिए बसें मिलती हैं और बहुत व्यस्त बस स्टैंड है। यहाँ पर आने जाने वाली बसें हमेशा तांता लगा रहता है, वहाँ सवारियों का तांता लगा रहता है। लेकिन वहाँ पर इतना बड़ा कांड हो जाता है। दरअसल सुबह 5:30 बजे का वक्त था। उसके बाद एक व्यक्ति आता है और उस लड़की से, उस युवती से बोलता है, जिस युवती की उम्र अभी महज 26 साल की थी। और जो व्यक्ति आता है वो उससे बात करता है और बोलता है कि आप दीदी यहाँ क्यों खड़ी हैं। तो वो बताती है बड़े साफ लहजे में और वो उससे बड़े प्यार से बात करता है। वो बताती है कि मुझे अपने गांव जाना है, मैं ड्यूटी ऑफ करके आई हूँ और मैं मेडिकल फील्ड में काम करती हूँ। उसके बाद अब वो उसको बताने लगता है कि आप जहाँ जाओगी वहाँ के लिए बस यहाँ पर नहीं लगती है। दरअसल वो लड़की जो थी वो सतारा के लिए बस पकड़ रही थी और अपने गाँव जाने के लिए, जो कि फलटन के लिए बस उसको पकड़नी थी। अब वो इंतज़ार कर रही थी, तभी वो उसको बहला फुसला कर उससे प्यारी बातें, मीठी बातें कर कर उससे ले जाता है। और आगे जहाँ पर एक बस खड़ी थी, शिव साहू बस होती है, यह भी एक जो महाराष्ट्र की रोडवेज बस थी, परिवहन की बस थी, एसी बस थी वो। अब वहाँ पर जाती है, उससे बोलता है कि ये बस आप जाएगी, आप इसमें चढ़ जाइए और इसमें अंदर सवारियां बैठी हैं। जब वो लड़की कुछ सकुचाती है, कुछ ठिठकती है, लेकिन वो बड़े सम्मान के साथ, बड़ी इज्जत के साथ और बड़े एकदम कॉन्फिडेंस के साथ उससे बोलता है
कि आप अंदर जाइए, अंदर सवारियां सो रही हैं, क्योंकि दूर से चलकर आई है, सोलापुर से ये बस आई है, इसलिए इसमें सवारियां सोई हुई हैं, आप चढ़ जाइए बेफिक्र, और एक दो सवारी आ जाएंगे, उसके बाद चलते हैं। अब वो लड़की जो होती है वो कोई बात नहीं थी, क्योंकि अगर किसी की बात करी जाए, महिला या किसी लड़की या किसी बेटी की बात हो या किसी भी पुरुष की बात हो, तो कहा जाता है कि रोडवेज को एक बहुत स्वच्छ और साफ जगह समझा जाता है, बड़ी एक ऐसी जगह समझी जाती है कि जहां उसकी सुरक्षा हो सकती है। लेकिन अब वो लड़की कुछ सचाते हुए जब वो गेट के अंदर जब जाती है, तो उसी के पीछे वो भी व्यक्ति चला जाता है। अब जब वो अंदर चला जाता है, उसके बाद जो इसका जो लड़का होता है, इसका नाम होता है दत्तात्रेय रामदास गाड़े, इसकी उम्र 36 साल की थी। अब ये अंदर जैसे ही उसके पीछे चला जाता है, तुरंत जाते ही उसने उस लड़की को कब्जे में ले लिया। दरअसल इस जो बस थी, इस बस का गेट जो होता है वो ऑटोमेटिक था, गेट खुलता है और गेट खुलने के बाद दोनों कपाट बंद हो जाते हैं। उसके बाद अब बस के अंदर अंधेरा था। मुझसे बोलता है, जब वो बोलती है इसमें तो अंधेरा है, तो बोलता है कि आप अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट जलाइए और उससे देखिए। अब वो जैसे ही एसी की तरफ बढ़ती है, वैसे ही पीछे भी वो भी चला जाता है और अंदर जाते ही उसको वो अपने कब्जे में ले लेता है। और उसके बाद समय 5:45 बजे का हो रहा था, 5:30 बजे से और 5:45 बजे तक उसने अपनी हवस का शिकार बनाया उस लड़की को, उस युवती को। और उसके बाद वो वहाँ से तुरंत निकलता है, निकलने के बाद वो फरार हो जाता है। अब जो लड़की थी वो एकदम उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ था, वो लुटी पिटी सी बाहर निकलती है। और बाहर निकलने के बाद अब वो सोचने लगती है कि मैं क्या करूं, किससे कहूं, क्योंकि वहाँ जो गार्ड्स थे, लगभग 15 गार्ड्स वहाँ पर ड्यूटी पर ऑन होते हैं, किसी से कोई पता नहीं, कोई मतलब नहीं, सीसीटीवी कैमरे की नज़र बनी हुई है हर जगह पर, कोई पता नहीं चल रहा है। अब वो लड़की वहाँ से निकलती है और निकलने के बाद कुछ दूर चलती है, लगभग 100 मीटर की दूरी पर। उसके बाद वो अपने फ्रेंड से फ़ोन करती है और अपनी जो उसके साथ घटना घटित हुई थी वो सारी बात बताती है। उसके बाद वो दोस्त, उसका जो फ्रेंड होती है, वो तुरंत बोलती है कि ऐसा करो, पास के थाने में जाओ और वहाँ जाकर ये ज़रूर लिखवाओ कि तुम्हारे साथ क्या घटना हुई है, ये दास्तान ज़रूर बताओ। वहाँ वो उस लड़की के दिमाग में आ जाता है और वो तुरंत थाने पहुँच जाती है, स्वारगेट। वहाँ जाकर अपने साथ जो घटना घटित हुई थी, उसके साथ जो दुष्कर्म हुआ था, उसको वो वहाँ बयां करती है और पुलिस तुरंत एक्शन में आती है। पुलिस एक्शन में आने के बाद, वहाँ आने के बाद पुलिस की एकदम छापा पड़ जाता है, लेकिन वो जो दत्तात्रेय होता है ये गायब हो जाता है। वहाँ के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं तो पता चलता है कि ये लड़की किसी लड़के से बात कर रही है। लेकिन एक मुश्किल की बात ये थी पुलिस के लिए कि जो दत्तात्रेय होता है, ये मुंह पर इसने मास्क लगा रखा था। अब ये पहचान में कम आ रहा था, लेकिन पुलिस ने गहनता से उसको लिया, टीम बनाई, और जो टीम बनाने के बाद उसके जो मास्क को हटाकर उसकी पहचान हो जाती है दत्तात्रेय रामदास गाड़े के नाम से। उसकी अब पड़ताल होने लगती है, पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन करने लगती है, उसकी छानबीन की जाती है। तो पता चलता है कि उसका गांव होता है सुरूर गांव का, ये रहने वाला होता है, इसकी शादी हो चुकी है, 2 बच्चे भी थे, माता पिता थे, इसका एक छोटा भाई भी होता है। लेकिन इससे सब दूरियां बना रखी थी, क्योंकि ये कई केसों में पहले से पुलिस में इसकी जो इसकी घटनाएं थी वो पुलिस में इसकी लंबित थी। 2019 में ये जेल से बेल पर आया हुआ था। इसके पास केस ऐसे थे, छिनौती, डकैती और लूटमार और कई एक चोरी के ऐसे मुकदमे थे। इसके ऊपर लगभग 6, 7, 8 मुकदमे होते हैं अहिल्यापुर गांव से और उस पास से। ऐसे करके ये 2019 में बाहर आया था। उसके बाद इसका घर वालों से नाता दूर था और इस घर वाले इसको साथ में नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि इसके कारनामे ऐसे थे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, इसके गांव में छानबीन की जाती है, डॉग स्क्वाड पहुंचाए जाते हैं। तो पता चलता है कि खेतों में, जहां गन्ने के खेत हैं, उन एक के खेतों में ये छुपा होने की पता चलता है। पड़ताल जारी थी, कई टीमें बनती हैं, 13 टीमें बनती हैं और 13 टीमों ने बड़ी सहनता से, बड़ी गहनता से काम किया। और उसके बाद
ये 26, 27 और 28 मध्य रात लगभग 1:30 बजे के आसपास पुलिस इसको धर दबोचती है और इसको अपनी कस्टडी में ले लेती है। यहाँ पर डीसीपी होते हैं निखिल पिंगले, इन्होंने इनाम रखा था इसके ऊपर। 25 तारीख में जब ये वारदात हुई थी 1 लाख रुपए का ये इनामी था, पता नहीं चल पा रहा था इसलिए, लेकिन पुलिस ने इसको धर दबोचा रात्रि 1:30 बजे 27 और 28 तारीख में। अब ये पुलिस की कस्टडी में फिलहाल। दरअसल पुलिस ने अपना बहुत अच्छी तरह से बखूबी काम किया है। यहाँ पर अब राजनीति सियासत भी हो रही है। यहाँ पर कई एक जैसे जो वहाँ के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी हैं, उन्होंने भी साफ कहा, और एकनाथ शिंदे जो डिप्टी सीएम हैं उन्होंने भी ये कहा कि अपराधी को किसी भी नज़र से किसी भी कारणवश छोड़ना नहीं है, उसको किसी भी प्रकार से राहत नहीं देनी है। एकनाथ शिंदे ने तो ये भी कहा है कि अगर वो पकड़ा जाता है तो उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। वहाँ पर प्रोटेस्ट भी जारी है, प्रदर्शन हो रहा है, सभी लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। महिलाओं और बेटियों के साथ कब तक ऐसा होगा, जबकि कानून इतना सख्त है और राज्य की सरकार इतनी टाइट है और फिर भी ऐसा हो जाता है। ऐसे कहा जाता है कि शैतान को कैसे बख्शा जाए और शैतान को कैसे समझाया जाए, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। लेकिन पकड़ा गया और पकड़ा गया, अब उसके साथ पुलिस की पड़ताल और जो उसके साथ जो होना था वो जारी है। आगे अब कोर्ट क्या करता है वो अगली अपडेट में पता चलेगा। दोस्तों ये रही घटना, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, नहीं किसी की भावनाओं को आहत करना था, सिर्फ और सिर्फ एक सामाजिक संदेश होता है। तो क्योंकि आने वाला वक्त हमारे सामने किस शक्ल में आएगा इसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती है, उसी को आगाह करने की हम कोशिश करते हैं, इसीलिए आप तक ये घटना पहुंचाने की हमने ज़रूरत समझी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।